पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट, जिन पे आजकल के दो किस्म के पर्चों का जिक्र हो रहा है, 295 ए, 295 सी। ये पाकिस्तान पीनल कोड के दो सेक्शन है। 295 ए का मतलब ये कि आप अपने बातों से, आपके अमल से किसी भी रिलीजियस ग्रुप के जो सेंटिमेंट से आप उसको हर्ट कर दे। 295 सी का मतलब ये कि नऊजुबिल्लाह 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 कोई वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। ये मामला कैसे पेश आया? कुछ अर्सा पहले इन लोगों ने एक व्लॉग डाला था जिसमें इसके एक दोस्त ने ये कहा था कि पुलिस का डाला है, हमने इसको कहा कि गाड़ी में बैठ, तुझे नहीं पता रमजान है? तो उन्होंने कहा कि हम ईसाई है, जिसमें हमारे मसीह बरादरी के लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए और उन लोगों ने कहा कि इसने हमारे लिए मसीह का लफ्ज़ इसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इसने ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इसकी वजह से इन दोनों दोस्तों पे 295 ए का पर्चा काटा गया, जिस पे बाद में जाके इन लोगों ने माफ़ी मांगी और वो केस रफा दफा हो गया। इसके बाद इसने एक और वीडियो डाली जिसमें ये नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इसकी माँ इसके पीछे खड़ी है, जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए कि इसने नमाज की बेहुरमती की है। इन शॉर्ट इसने फिर से माफ़ी मांगी और वो केस भी ख़त्म हो गया। इसके बाद इसने एक और व्लॉग डाला जिसमें इसने क्लेम किया कि मेरे उस्ताद पे भी दो किस्म के पर्चे काटे गए थे और मुझ पे भी दो किस्म के पर्चे हैं, 295 ए, 295 सी। 295 ए का पर्चा इसके ऊपर था, लेकिन 295 सी का पर्चा इस पे नहीं था, जो कि इसके उस्ताद पे था, जो इसने तैश में आके कहा, जो इसके मुंह से निकल गया, जिसे स्लिप ऑफ टंग कहा जा सकता है। उसका उस्ताद कौन था? सिद्धू मूसेवाले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। बहुत अरसा पहले मुगलों के दौर में सिखों की बरादरी से खातून उठी थी, जिसने बहुत सारे लोग इकट्ठा किए थे और बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, जिसके बारे में सिद्धू मूसेवाले ने जाने या अनजाने में कुछ कहा था, जिसके बाद उसके ऊपर 295 सी का पर्चा काटा गया था। उसके बाद इसने ये सॉन्ग लिखा 295, जो बहुत ज़्यादा वायरल गया। तो 295 इस पे था नहीं रजब भट्ट पे, इसने मुंह से इसके निकल गया, तैश में आके इसने कहा। इसके बाद इसने परफ्यूम भी लॉन्च किया 295 के नाम से। तो फिर लोगों ने ये कहा कि 295 का पर्चा अगर इस पे है तो ये बाहर कैसे घूम रहा है? हालांकि बज़ाहिर यहाँ पे तौहीन रिसालत नजर नहीं आ रही। फिर परफ्यूम का नाम 295 रखने से कोई तौहीन रिसालत साबित नहीं होती। ये किसी की गाड़ी का नंबर हो सकता है, बाइक का नंबर हो सकता है, फ्लैट का नंबर हो सकता है, अपार्टमेंट का नंबर हो सकता है। दूसरी बात, ये मामला बहुत संगीन है, सेंसिटिव है। अगर किसी से तौहीन रिसालत साबित भी हो जाती है तो ये मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारे उलमा डिसाइड करेंगे और हाकिम वक्त डिसाइड करेगा। पहले इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद अगर साबित हो जाए तो फिर सजा भी हाकिम वक्त या उलमा बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसकी सजा या तो सजाए मौत है या उम्र कैद है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।